हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई बाय आदि में। हम कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट का लेवल, जिसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है और जिसके सवालों को कम टाइम में बेस्ट अप्रोच के साथ किस तरीके से किया जाता है ये हम सीखेंगे। आरबीआई असिस्टेंट का पेपर कुछ दिनों बाद होने वाला है, 20 से 22 अक्टूबर के बीच इसका पेपर होगा। तो हम तब तक करेंगे ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। मैं आपको ये बताऊँगा कि सवालों को कम समय में बेस्ट अप्रोच के साथ किस तरीके से किया जाता है। तो हम इस सेशन में यही सीखेंगे। जैसे आपके पास है ये सवाल, तो सबसे पहले मैं आपको सवाल करके बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने किस तरह की अप्रोच लगाई है। पहली चीज़, मैं अभी जितना भी लिखूंगा पेपर में सिर्फ आपको उतना ही लिखना है, ना उससे ज़्यादा लिखना है ना उससे कम लिखना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है और हमें एक्यूरेसी के साथ पेपर के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना रहता है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ। बस हो गया क्वेश्चन, सिर्फ आपको इतना ही टाइम लगाना था। अब मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया, इसमें क्या अप्रोच लगाई, या 391 कैसे आया, या 725 कैसे आया और 93 आंसर कैसे आया, तो आओ हम सीखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, अब देखो। सबसे पहले मैंने क्या किया, अब देखो ये लिखा हुआ है 23 इंटू 17। ठीक है, हम एक चीज़ जानते हैं, 20 प्लस 3 और 20 माइनस 3 ये लिख सकते हैं। क्या ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया? आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू 20 थी तो मैंने किया 20 का स्क्वायर, माइनस 3 की वैल्यू यहाँ b की वैल्यू 3 थी तो 3 स्क्वायर, तो कितना आ गया 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 9, तो मेरे पास क्या आया 391। लेकिन मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट दिखा कैसे, जब मैंने देखा 23 तो मैंने देखा कि 20 से कितना ज़्यादा है, 3 टाइम ज़्यादा है। ऐसे ही मैंने देखा कि 17 तो 20 से कितना कम है, 3 कम है। जैसे ही मुझे ये पता चला कि ये 20 प्लस 3 और 20 माइनस 3 है, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया कि 20 का स्क्वायर माइनस जितना कम है उसका स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 400 में से मैंने 9 को माइनस किया तो 391। तो मैंने इतना सब कुछ ना लिखने की वजह मैंने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ लिखा इसके जस्ट बाद 391। फिर मैंने लिखा 427। क्या किया, मैंने ये देखा तो मैंने 400 माइनस 9 करने के बाद मेरे पास आया 391। फिर मैंने लिखा हुआ है 427 वैसा का वैसा माइन, फिर मैंने कहा 50% 1450 का कितना होता है 725 होता है। अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया, मेरे को ये पता चला कि इन दोनों को तो ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको करना है माइनस। अगर मैं बेस लेके चलूँ तो ये कितना लिखा हुआ है 300 और ये कितना लिखा हुआ है 400। क्या 300 प्लस 400 700 होता है, तो 700 से 700 माइनस हो गया। मेरे को ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी तरीके से करना है। आपने देखा कि 3 4 तो 300 400 700 होगा, तो 700 से 700 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो हम ज़बरदस्ती हम इनको प्लस क्यों करें, तो हम क्या करेंगे, बेस को करा तो बेस तो हमारा कंप्लीट हो गया। हमें यही पता चल गया कि क्या हुआ कि जो 300 400 था वो तो 700 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इधर बचता है 91, इधर बचता है 27 और इधर बचता है 25। अगर मैं 27 में से 25 माइनस करता हूँ तो कितने बचे 2, और 2 ही तो 91 में ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 93 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 93। क्या किया मैंने, 300 400 700 से 700 माइनस हो गया। फिर मैंने कहा 27 में से 25 माइनस हुआ तो 2 बचा, और 2 जो है मैंने 91 में ऐड कर दिया तो 93 आपका आंसर आ गया। इतना ही आपको लिखना है और इसी तरीके से आपको करना है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे तो 5 सेकंड से ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं लगा इस क्वेश्चन को करने में। यही अप्रोच आपको अपनानी है, इसी तरह के सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है। आप घर पे इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करो और सेशन में बने रहो। डेली सेशन होगा और आप बेस्ट अप्रोच सीखो कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करने की, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का पेपर जो होता है उसमें इसी तरीके के सवाल आते हैं जिनको कम टाइम में किस तरीके से किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सवाल आता है ये, सबसे पहले मैं आपको सवाल करके बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी अप्रोच बताऊंगा। बस 2 सेकंड का सवाल था ये, इससे ज़्यादा इसको आपको बिल्कुल टाइम नहीं देना। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 25 की पावर 6.5 है, 25 की पावर 12.5 है। यहाँ क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है प्लस। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, एलजेब्रा जब पढ़ी होगी तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो ए की पावर क्या होती है m प्लस n हो जाती है, यही हो जाती है। तो मैंने 6.5 और 12.5 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद पता चला मुझे क्या आ गया 90 आ गया।
क्योंकि 12 और 6 तो 18 और 0.5 और 0.5 1, तो 18 में 1 कर दिया तो 9 हो गया। अब क्या लिखा हुआ है, इसकी पावर कितनी है, 21 की पावर माइनस एक्स। क्या होता है जब बेस सेम हो जाते हैं, जब बेस सेम हो जाते हैं और पावर जब बेस सेम हो जाते हैं, ये भी 25 है और ये भी 25 है, तो पावर जो होती है वो आपस में क्या हो जाती है, इक्वल। हमारे पास क्या आ गई थी, पावर 19 आ गई थी, और इधर क्या है 21 माइनस एक्स, तो दोनों क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद 21 माइनस 19 कितना हो गया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। सिर्फ इतना सा ही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सवाल आता है ये, तो ठीक है, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से अप्रोच लगाई है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, तो देखो ध्यान से, ये लो आपका क्वेश्चन खत्म। देखो मैंने कैसे किया, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने इसको क्वेश्चन को किस तरीके से किया। इधर मैं बताता हूँ आपको, ये लिखा है 5/13 ओ का मतलब इंटू, और ये लिखा हुआ है 1456, ये लिखा हुआ है। ये तो आपको पता चल गया कि हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। 13 बन जा 13, 1 बचा 15 हो गया, 13 बन जा 13, 2 बचा 13, 2 जा 26, तो ये आ गया 5 × 112। ये कैसे आया ये तो पता चल गया। आपको क्या करा, आपने 5 × इसको डायरेक्ट कैंसिल करके यहाँ लिख दिया। अब ये लिखा हुआ है 62.5%। याद रखना, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये परसेंटेज याद रखनी पड़ेगी कि 62.5% जो होता है वो हमेशा 5/8 होता है। कितना होता है, 5/8 होता है। मैंने आपको इसके पहले वाले सेशन में भी ये बताया है कि जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और अगर आप ये लिखते हो 5/8 × 240, तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाओगे, क्योंकि RBI असिस्टेंट एक ऐसा पेपर है जिसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है और जिसकी प्रैक्टिस बच्चे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो स्टेप भी कम लिखते हैं, दिमाग में स्टेप ज़्यादा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम भी दिमाग में करेंगे। जैसे ही हमें पता चला 62.5% की वैल्यू 5/8 होती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और जो नंबर दिया हुआ है उसको डायरेक्ट हमारे डिनोमिनेटर में जो है उससे कैंसिल करेंगे। तो आप क्या करते हो, आपको पता चल गया कि 5/8 होता है, तो आप लिख दो 5 × कि हम 5 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 8 से क्या करेंगे, इस नंबर को कैंसिल करेंगे। तो डायरेक्ट नंबर को कैंसिल करके लिखो। तो क्या करा आपने, 5 × 8 3 या 24, तो कितना आ गया 30, ये आ गया 30 लिखने के बाद आपने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में 5 को 112 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मतलब 5 को 100 से करेंगे तो 500, 12 5 जा 60, तो ये 560। उसके बाद 5 × 30 150 हो गया। ऐड कर दिया। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ऐड करने के लिए 500 और 100 600, 60 और 50 कितना होता है 110, तो 600 और 110 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 710। आज हमने जितने भी सवालों की प्रैक्टिस करी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। उनके साथ आपने बेस्ट अप्रोच सीखी होगी, कम टाइम में उनको किस तरीके से किया जाता है आपने ये सीखा होगा। आगे भी इस तरह की डेली वीडियोस आती रहेगी। जब तक पेपर नहीं होता हमें प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। आप डेली सेशन देखिए और आपको इस तरीके के सवाल मिलेंगे और बेस्ट अप्रोच मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।